श्रावण माह महात्म्य 5वां अध्ययन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंग के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी संधि मिल जाती है। खड़ा अक्षर मंत्र से 16 उपचार के दौरान भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाली, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करते हैं, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला तथा अभिष्याना ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य, सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस माह में जितेंद्रिय होने से इंद्र बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत, मणि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्राह्मणों को भस्म कर डालता है। ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। श्रावण मास में केवल किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए।
अथवा वह करने से असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन पाप के लिए यदि महान प्रायश्चित है, इससे समान पुण्यप्रद व्रत पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूतक के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू तिल और घी से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूप का भली भांति ध्यान आदि करके धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न पाने के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियां वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधि प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्रित से युक्त नारियल केले के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदि मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथि बनाकर दिवस सूर्य को अर्पण करके उससे अपने गले में बांधें और पूर्ण 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामान्य नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सावन के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। कभी 5 रविवार इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पवित्राओं को नमस्कार करके ब्राह्मण अपने घर आया गया। उसने जो सुना था उसकी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। इस व्रत के उसी समय से ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमहल से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुमय कन्या को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्र आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्या अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही है। उन्हें देखकर राजा
मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्या को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्या राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्या भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाला इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। हे विदित नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो ये थी सावन मास के 5वां अध्याय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।